हेलो, दिस इज मतीन रजा एंड यू आर वाचिंग आवर YouTube चैनल एंजॉय ट्यूटोरियल। और आज का हमारा टॉपिक है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है और इस चैप्टर में एक ही क्वेश्चन है, तो यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है जिसका नाम है व्हाट इज प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम सबसे पहले मैं बता दूं इसका मतलब क्या होता है। प्रोड्यूसर का मतलब होता है सामान बेचने वाला या बनाने वाला मतलब मैन्युफैक्चरर। और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन जो सबसे अच्छी है, सबसे अच्छी सिचुएशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। आसान भाषा में बता रहे हैं आप लोग। तो किसी भी प्रोड्यूसर के लिए सबसे अच्छी सिचुएशन क्या होगी? मान लीजिए आप प्रोड्यूसर है, आपके लिए सबसे अच्छी सिचुएशन क्या होगी? आप कोई चीज बनाते हो, आप सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड कहां पे फील करोगे? जहां पे आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा। ओके, सबसे ज्यादा प्रॉफिट हमें कब हो सकता है? जब हम सबसे ज्यादा सेल करेंगे, मतलब ज्यादा से ज्यादा सेल करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट भी होगा। ओके, ज्यादा से ज्यादा आप सेल कब कर पाओगे? जब आप उसे अफोर्डेबल प्राइस पर बेचो। ओके, यहाँ पे तीन चीज हम लोग को जानने को मिलती है कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है सबसे अच्छी सिचुएशन। सबसे अच्छी सिचुएशन किसी भी मैन्युफैक्चरर के लिए क्या होती है, प्रोड्यूसर के लिए क्या होती है? सबसे ज्यादा प्रॉफिट। सबसे ज्यादा प्रॉफिट कब होगा? जब हम सबसे ज्यादा सेल करेंगे। और सबसे ज्यादा सेल हम तभी कर सकते हैं जब हम उसे अफोर्डेबल प्राइस पर बेचेंगे। यहां पर एक चीज और बोल रहा है, हमारा प्रॉफिट, हमारा लालच कभी कभी इतना ज्यादा बढ़ते जाता है प्रोड्यूसर का। बोलते हैं यार चलो हम लोग 100 यूनिट बेचे और इसमें हम लोग ने कितना कमाया? 10,000 रुपए कमाया। अगर हम 101 यूनिट भी बेच रहे हैं और वहां पे भी हम पैसा कमा रहे हैं तो हम 101 यूनिट भी बेचना चाहेंगे, भले हमारा प्रॉफिट थोड़ा कम होते जा रहा है। पहले के 100 यूनिट में हम लोग हर एक यूनिट पे 100 रुपए कमा रहे थे मान लीजिए, अगली एक यूनिट पे 101 यूनिट पे हम लोग को सिर्फ 50 रुपए मिले, लेकिन पैसे तो मिले ना। अगला हम लोगों ने 150 यूनिट बेचा, वहां पे भी हम लोग को 10-10 रुपए मिलते गए। हमें तब तक सेल करते रहना जब तक हमें किसी भी यूनिट से 1 रुपए भी मिल रहा है या 50 पैसे भी मिल रहे हैं, तब तक हम लोग बेचेंगे। जब हम लोग सेल करना तब बंद करेंगे जब हमें बिल्कुल भी प्रॉफिट मिलना बंद हो जाए। एक भी एक्स्ट्रा बेचेंगे तो उल्टा प्रॉफिट नहीं, लॉस हो रहा है, तब तक हम उसे बेचना चाहेंगे। मान लीजिए आपके गली के पास में एक समोसे वाला दुकान लगाता है, उसके पास आप समोसा लेने गए। शुरू शुरू में वो समोसा बेच रहा है तो 50-60 समोसा निकाल निकाल के छान छान के बेचता है। उसे प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि उसका समोसा जो है बनता कितने रुपए का है? 5 रुपए में बनता है, उसे 10 रुपए में वो बेचता है। मान लीजिए एक लास्ट कस्टमर आता है और उसको 5 समोसे चाहिए, उसके पास अब कुछ भी एक भी आइटम बचा नहीं है, तो क्या वो 5 समोसे के लिए कढ़ाई को गर्म करेगा, तेल गरम करेगा, कढ़ाई लगाएगा, लेबर को बुलाएगा, छनवाएगा? उसकी कॉस्ट ज्यादा पड़ जाएगी और 5 समोसे का 50 रुपए उसको रेवेन्यू मिलेगा। तो यहां पर जो है अगर उसने 5 एक्स्ट्रा समोसे बनाए तो उसको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, इस वजह से वो अब सेल नहीं करना चाहेगा। तो यही उसकी इक्विलिब्रियम सिचुएशन थी, जहां तक उसको प्रॉफिट हो रहा था वहां तक वो बेचना चाहा। अगर कोई बोलता कि 20 बना दो तो भले उसे कम प्रॉफिट होता, लेकिन वो बेचना चाहेगा। लेकिन जहां पे उसे लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा वहां पे वो बेचना नहीं चाहेगा। तो चलिए इसकी टेक्निकल डेफिनेशन को देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा होगा आपका, जैसा हम लोगों ने बताया, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू दैट प्राइस एंड आउटपुट कॉम्बिनेशन। ऐसा प्राइस और आउटपुट का कॉम्बिनेशन, ऐसा प्राइस जो अफोर्डेबल हो और आउटपुट का कॉम्बिनेशन जितना हम बेचना चाहते हैं, व्हिच ब्रिंग्स मैक्सिमम प्रॉफिट, जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल सके। ऐसा प्राइस और आउटपुट का कॉम्बिनेशन, प्राइस और सेल का कॉम्बिनेशन, जिससे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। 1 रुपए का भी प्रॉफिट बचा है तो हम लोग उसको वसूल लेंगे टू द प्रोड्यूसर, एंड प्रॉफिट डिक्लाइंस एज मोर इज प्रोड्यूस्ड। और प्रॉफिट कम होने लगता है, अगर एक भी एक्स्ट्रा आपने बेचा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? डिक्लाइन हो जाएगा, लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका ये कहने का मतलब है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है ऐसी प्राइस और आउटपुट की कॉम्बिनेशन जो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट देती है, और अगर हमने एक भी एक्स्ट्रा बेचा, प्रॉफिट डिक्लाइंस एज मोर इज प्रोड्यूस्ड। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आपको याद रखने हैं कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में तभी जाता है जब उसके पास प्राइस एंड आउटपुट का ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिससे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है। अगर उसने एक भी एक्स्ट्रा बेचा तो उसे लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए इसको एक शेड्यूल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है जिसको आप बनाते हो और आपका प्राइस कांस्टेंट है,
प्राइस कितना है 12 रुपए में बेचते हो 12 रुपीज में। आउटपुट, एक आउटपुट भी 12 रुपीज में बेचते हो, 2 आउटपुट भी 12 रुपीज में बेचते हो, 3 12 4 12 5 12 6 12, मतलब आप हर आउटपुट 12 रुपए में बेच रहे हो। प्राइस आपकी क्या है, कांस्टेंट है। पहले वाले को बनाने में आपका खर्चा जो आता है वो कितना आता है, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब एक आउटपुट को बनाने में आया हुआ खर्चा वो आता है 13 रुपीज। अब देखिए आपने बनाया है 12 में, सॉरी बेच रहे हो आप 12 में, जिसको आप बेचते हो प्राइस जो है वही आपकी क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू। मिलता है आपको 12, खर्च होता है आपका 13। हम लोगों ने इसको ग्राफ के साथ भी बताया है कि शुरू में आपका मार्जिनल कॉस्ट क्या है, ज्यादा मार्जिनल कॉस्ट का कर्व रहता है कुछ यू शेप का, और मार्जिनल रेवेन्यू क्योंकि वो कांस्टेंट है इसलिए हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस है वो। तो आपको 12 रुपए मिल रहा है। मान लीजिए आप समोसा बनाते ही हो, समोसा का एग्जांपल ले लो, समोसा बनाते हो, बनाने की कॉस्ट आ जा रही है 13, बेच रहे हो 12 रुपए में, आपको नुकसान हो रहा है। क्या आप प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में पहुंच गए? नहीं, अभी तो आपने बिजनेस स्टार्ट ही किया है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्जिनल कॉस्ट आपकी वापस से कितनी हो गई 12। धीरे धीरे आपको पता चलने लगेगा कि यार कहाँ से लेबर लेना है, क्योंकि पहला समोसा आपने जो बनाया है वो आपको महंगा पड़ेगा। क्यों महंगा पड़ेगा? क्योंकि यार आपको पता नहीं था कहाँ से लेबर उठाना है, कहाँ से रॉ मटेरियल उठाना है। शुरू में प्रोडक्ट स्टार्ट किया आपने बनाना तो आपको कुछ आइडिया नहीं होगा, इस वजह से आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। तो कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे आपको पता चलने लगेगा तो धीरे धीरे अपनी कॉस्ट क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। देखिए कॉस्ट भी 12 है और प्राइस भी 12 है। अब बोला गया है कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में कब आता है, इसके लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है जब एमसी और एमआर बराबर हो जाए, एमसी इज इक्वल टू क्या हो जाए, एमआर, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाए, बराबर। कंडीशन तो बिल्कुल सही है, एमसी और एमआर बराबर हो गए, बट यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं आया है। ये एमसी इज इक्वल टू एमआर है जो दो ही यूनिट पे आ गया है, बट नहीं, यहाँ पे तो आपको कुछ प्रॉफिट हुआ ही नहीं अभी तक। अब धीरे धीरे आपका मार्जिनल कॉस्ट और कम होते जाएगा, अब और सस्ते में आप समोसा बना पाओगे, थोक में आप रॉ मटेरियल खरीदोगे और लेबर आप सस्ते में ले आओगे, आपकी बार्गेनिंग पावर अच्छी हो जाएगी। इस वजह से आपका मार्जिनल कॉस्ट धीरे धीरे और कम होते जा रहा है। वो 9 हो गया, प्राइस 12 है, फिर ये 8 हो गया, कॉस्ट 8 में बना रहे हो 12 में बेच रहे हो, तो धीरे धीरे आपका ये देखिए रेवेन्यू सेम रहेगा, कॉस्ट बढ़ते जाएगा, कॉस्ट कम होते जाएगा, पहले कम होते जाएगा कॉस्ट। तो ये जितना भी एरिया होगा ये आपका क्या रहेगा, यहाँ पे आप क्या कमाओगे, प्रॉफिट कमाओगे। तो ये आप प्रॉफिट कमा रहे हो, ये आप प्रॉफिट कमा रहे हो, बट धीरे धीरे वापस से आपका क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट बढ़ने लगेगा। अब ऐसा क्यों होगा, मार्जिनल कॉस्ट वापस से कैसे बढ़ने लगेगा? देखिए शुरू में आपने क्योंकि एक ही यूनिट बनाई तो हो सकता है आपको सब कुछ महंगा पड़ा हो, फिर धीरे धीरे आपने ज्यादा यूनिट बनाना स्टार्ट किया तो चीजें सस्ती पड़ने लग गई, इस वजह से आपकी कॉस्ट भी क्या होती गई, कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई। वापस से कैसे बढ़ने लग गई, मे भी आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो और आपने आप बड़ी दुकान खोल ली हो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज्यादा आ रहा हो, इस वजह से आपको हो सकता है नुकसान होना स्टार्ट हो जाए, मतलब आपका खर्चा ज्यादा हो जाए, मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा हो जाए। तो धीरे धीरे मार्जिनल कॉस्ट यू शेप की होती है। शुरू में तो आपको प्रॉफिट मिलता है, शुरू में आप एक से बढ़कर दूसरी यूनिट बनाते हो, तीसरी यूनिट बनाते हो, तो आपका खर्चा कम होने लगता है, लेकिन वापस से वो खर्चा क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो जब पहली बार आपका एमसी और एमआर बराबर हुआ था यहाँ पे, तब आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम नहीं आया था। लेकिन जब दूसरी बार वापस से एमसी इज इक्वल टू एमआर होता है, दूसरी बार एमसी इज इक्वल टू एमआर होता है, एंड आफ्टर MC is equal to MR, MC is equal to MR के बाद लिखा हुआ है MC is greater than MR after MC is equal to MR, और MC is equal to MR जब दूसरी बार होता है इसके बाद आपका MC is greater than MR हो जाता है, और अब तो मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू से क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है। अब आपका कॉस्ट बढ़ते ही जा रहा है। हो सकता है आपने छोटे से ठेले से स्टार्ट किया समोसा बनाना, फिर आपने उसको होटल में शिफ्ट कर दिया, अब होटल में वहां पे सैलरी ज्यादा देनी पड़ रही है और वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज्यादा आ रहा है, वहां पे डिप्रिसिएशन ज्यादा हो रहा है, वहां का रेंट ज्यादा देना पड़ रहा है, हो सकता है आपकी कॉस्ट क्या हो जा रही है, थोड़ी ज्यादा हो जा रही है। तो ये बोला गया है शुरू में ही, दो कंडीशन आपको सेटिस्फाइड करनी पड़ती है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के लिए। पहला MC इज इक्वल टू MR, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होने चाहिए, इक्वल। इसको हमें भी एक्सप्लेन कर देंगे और अच्छे से लिखवा देंगे कैसे लिखना है। और
MC और MR बराबर तो होने ही चाहिए, और MC और MR बराबर होने के बाद MC इज ग्रेटर देन MR होना चाहिए आफ्टर MC इज इक्वल टू MR। तो ये सिचुएशन दो बार आएगी, बट पहली बार में इक्विलिब्रियम की सिचुएशन नहीं मानते उसको, क्योंकि अभी प्रॉफिट की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। इसके बाद जब दोबारा वापस से MC इज इक्वल टू MR होगा, और इसके बाद दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो जाएगी, आफ्टर MC इज इक्वल टू MR, MC इज ग्रेटर देन MR हो जाएगा। देखिए मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा हो गया है, अब आएगी आपकी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो अगर आपसे कोई पूछता है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कब आ रहा है, तो आप बताओगे एट फिफ्थ यूनिट प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम is achieved। तो फिफ्थ यूनिट पे आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम अचीव्ड हो रहा है। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है प्राइस एंड आउटपुट का ऐसा कॉम्बिनेशन जो हमको मैक्सिमम प्रॉफिट दे पाता है, और साथ ही साथ अगर आपने एक भी एक्स्ट्रा बेचा तो आपको क्या होने लग जाएगा, लॉस। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको ये दो कंडीशन लिखनी है, MC इज इक्वल टू MR, और MC और MR बराबर होने के बाद MC को क्या हो जाना चाहिए, ग्रेटर देन MR। MC का मतलब है मार्जिनल कॉस्ट और MR का मतलब है मार्जिनल रेवेन्यू। कितने में बनाया, कितने में बेचा, बनाया और बेचा। शुरू में आपने बनाया महंगे में, बेचा कम में, नुकसान हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे आपकी कॉस्ट कम होती गई, इस वजह से आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया। लेकिन वापस से आपकी कॉस्ट बढ़ने लग गई, और वापस से जब आपका कॉस्ट और रेवेन्यू बराबर हो गया, इसके बाद और कॉस्ट बढ़ने ही लग गया, तब आपकी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन आ गई व्हेन MC इज इक्वल टू MR और MC इज ग्रेटर देन MR आफ्टर MC इज इक्वल टू MR। जो MC MR बराबर भी होगा, और इसके बाद अब MC बड़ा ही होते जा रहा है, तब आपकी कॉस्ट बढ़ती ही जाएगी। अब आपके पास प्रॉफिट का कोई भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नहीं है। तो आपको ये लिखने के बाद ये दोनों कंडीशन लिख रही है, इस कंडीशन में थोड़ा एक्सप्लेन भी करना है, उसको अभी हम लिख के दिखा देते हैं। फिर ऐसा कोई टेबल बनाना है आपको, अपने हिसाब से न्यूमेरिकल एग्जांपल ले सकते हो, जिसमें दो बार आप MC इक्वल टू MR करोगे। पहली बार प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी रहेगी, और दूसरी बार जब MC इक्वल टू MR होगा तो कोई प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी। इसे उतार ले, फिर आगे का हम बता रहे हैं। तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना होगा इस तरह से कुछ, जो हम लोगों ने दो कंडीशन छोड़ दी थी, MC इज इक्वल टू MR और MC इज ग्रेटर देन MR आफ्टर MC इज इक्वल टू MR। उसको एक्सप्लेन कैसे करना है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एक्सप्लेनेशन को। वैसे हम लोगों ने सारा क्वेश्चन को बता ही दिया। तो MC इज इक्वल टू MR में आपको लिखना है एज लॉन्ग एज MC इज लेस देन MR, जब तक कॉस्ट कम रहेगी रेवेन्यू से, इट इज प्रॉफिटेबल टू द प्रोड्यूसर। यस इट इज राइट, कि जब तक आपकी कॉस्ट कम है, 8 रुपए का आप बनाओगे, 12 रुपए का आप 8 रुपए का बना रहे हो, 12 में बेच रहे हो, तो इट इज प्रॉफिटेबल टू द प्रोड्यूसर टू गो ऑन प्रोड्यूसिंग। वो बनाते जाएगा बिकॉज इट एड्स टू इट्स प्रॉफिट्स। जितना ज्यादा बनाएगा, जब तक 9 रुपए में बना रहा है, 10 रुपए में बेच रहा है, तो भाई बनाएगा और बनाएगा। The producer stops producing more only when MC is equal to MR। वो तभी बनाना बंद करेगा जब कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो उसका कोई फायदा हो ही नहीं रहा होगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है MC is equal to MR पे MC जब तक लेस रहेगी MR से, ये प्रोड्यूसर के लिए प्रॉफिटेबल होगा, वो बनाते जाएगा, और तभी स्टॉप करेगा जब MC और MR बराबर हो जाते हैं। दूसरी कंडीशन आपकी जो थी MC इज ग्रेटर देन MR आफ्टर MC इज इक्वल टू MR। हाँ ये भी जरूरी है, बोला MC और MR का बराबर होना नेसेसरी कंडीशन तो है, बट ये सफिशिएंट नहीं है। MC इज इक्वल टू MR इज अ नेसेसरी कंडीशन बट नॉट सफिशिएंट। इट इज बिकॉज MC इज इक्वल टू MR में अकर मोर देन वंस, क्योंकि ऐसी सिचुएशन एक से ज्यादा बार आ सकती है। MC और MR आपने देखा था दूसरे यूनिट पे भी बराबर हुए थे, और 5वें या 6वें यूनिट पे भी बराबर हुए थे। तो भाई however producer can reach at equilibrium only at that level of output when MC is greater than MR after MC is equal to MR या after the equilibrium level। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल सा कि MC और MR का बराबर होना, यानी पहली वाली कंडीशन का ही बस हो जाना काफी नहीं है, क्योंकि ऐसा काफी बार हो जाता है। और हम लोग तभी इक्विलिब्रियम पे आ सकते हैं जब MC ग्रेटर देन MR हो जाए आफ्टर इक्विलिब्रियम, मतलब MC और MR के इक्वल होने के बाद MC इज ग्रेटर देन MR हो जाए, तभी आपका इक्विलिब्रियम का सिचुएशन आता है।
तो ये दोनों ही पॉइंट मैंने बड़े अच्छे तरीके से सरल भाषा में लिखवा दिया गया है, क्योंकि आप ये पूरा लिखोगे 3 लाइन इसमें 3-4 लाइन इसमें, ये आपने डेफिनेशन लिख दी, फिर आपने ग्राफ बना दिया, फिर आपने टेबल बना दिया। 6 नंबर में अगर आपने इतना कुछ लिख दिया तो आपका कहीं से भी कोई भी नंबर नहीं कटेगा। और अगर 4 नंबर में आता है तो आप टेबल को या ग्राफ को क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो, बट आपको ये डेफिनेशन और ये दोनों कंडीशन इतनी तो लिखनी पड़ेगी जिससे आप एक पेज पूरा आपका हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या था। फिर से एक बार बता दूं, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मतलब था एक ऐसा आउटपुट और प्राइस का कॉम्बिनेशन जिससे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। और मैक्सिमम प्रॉफिट तभी मिलेगा जब आप ज्यादा से ज्यादा सेल करोगे। तो तब तक सेल करनी थी जब तक थोड़ा भी प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब जब तक एमसी और एमआर बराबर नहीं हो जाते, बनाने की कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों बराबर नहीं हो जाते, तब तक हम लोग उसको प्रोड्यूस कर रहे थे। जहां पर थोड़ा भी प्रॉफिट मिलना बंद हो गया और एक भी एक्स्ट्रा बेचेंगे तो लॉस होने लग जाएगा, वहां पे हम इसे स्टॉप कर देंगे और इसी को इक्विलिब्रियम बोलते हैं। मतलब जहां पे एमसी और एमआर बराबर हो जाए उसी को इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और साथ ही साथ एमसी और एमआर काफी बार बराबर होते हैं, इसलिए हम लोग को देखना पड़ता है जब एमसी और एमआर बराबर भी हो जाए और उसके बाद एमसी जो है आपका बनाने की कॉस्ट ज्यादा हो जाए एमआर से, उसी सिचुएशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, और आपका किसी भी तरह का सजेशन हो तो हमें दे सकते हैं, और हमें इनकरेज करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।